हमारे देश की जो जनता है बहुत ही ज़्यादा भोली भाली है। वो नेताओं को ये समझकर वोट दे देती है कि ये हमारे हित के लिए काम करेंगे, लेकिन जब कुछ नेताओं के कारनामे उनके सामने आते हैं तो जनता को अपनी आप पर विश्वास नहीं होता कि हमने ऐसे लोगों को क्यों वोट दिया। इसकी घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें भी जनता को बहुत ही ज़्यादा ठगा जाता है। जनता जिस नेता पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है वही नेता एक सेक्स रैकेट चला रहा होता है। दोस्तों, जब जनता को सब के बारे में पता चलता है तो उसकी थू थू तो करने लगती है। लोग बागों में बहुत ज़्यादा कहासुनी होने लगती है कि आजकल किस पर भरोसा किया जाए, किस पर भरोसा नहीं किया जाए। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे मामले के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, बिहार की राजधानी पटना की है। यहाँ के SSP मनु महाराज के पास फ़ोन आता है और फ़ोन पर उनको यही कहा जाता है कि मोतिहार ज़िले की 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर लिया गया है और उनको पटना के होटल में ठहराया गया और उनके साथ में ज़बरदस्ती गलत काम हो रहा है। दोस्तों तुरंत ही मनु महाराज अपनी टीम को गठित करते हैं और टीम गठित करने के बाद फैजा रोड मारवाड़ी होटल जो 302 नंबर कमरा होता है, उस कमरे नंबर 302 पर जाया जाता है। तो उस कमरे के अंदर मोहन श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति और दूसरा अजय नाम का एक व्यक्ति, जो गया शहर का डिप्टी मेयर है वो मोहन श्रीवास्तव है, उसका जो साथी है अजय, वो दोनों वहाँ पर मिलते हैं और उनके साथ में 2 नाबालिग लड़कियाँ होती हैं। एक की उम्र मात्र 14 साल होती है, दूसरी की 15 साल होती है। दोस्तों उनके साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में पाते हैं, तुरंत ही उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। जब इन लड़कियों से बातचीत की जाती है तो लड़कियाँ कहने लगती हैं कि इन 2 लोगों ने ही हमारे साथ में गलत काम नहीं किया, इनके साथ 5 लोग और हैं। दोस्तों यहाँ पर पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं कि किस तरह से इन 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। फिर पुलिस जो यहाँ पर मोहन श्रीवास्तव होते हैं गया शहर के डिप्टी मेयर, उनसे बातचीत करते हैं और जब उनसे पता किया जाता है कि वो 5 लोग कहाँ हैं, वो कौन कौन हैं, तो पता चलता है कि फैजा रोड पर ही एक स्मार्ट होटल है और जिसके कमरा नंबर 507 में 5 लोग ठहरे हुए हैं। जो ये होटल होता है वो भी किसी कांग्रेसी का ही होटल होता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर छापामारी की जाती है। तो यहाँ से भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें एक होता है विनोद कुमार, दूसरा होता है जितेंद्र कुमार शर्मा, ये दोनों के दोनों गया के पार्षद होते हैं। तीसरा होता है पिंटू कुमार, चौथा होता है मनोज कुमार, 5वां जितेंद्र कुमार। इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार जब पुलिस इनसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा होता है। जो मोहन श्रीवास्तव होता है वो बताता है कि हमारे जो गिरोह की सरगना है उसका नाम अनीता है, जिसकी उम्र 21 साल है और अनीता जो होती है मोतिहार ज़िले की रहने वाली होती है। दोस्तों पुलिस तुरंत ही अनीता के पास पहुंच जाती है और अनीता से जब उसकी अपबीती के बारे में पूछा जाता है तो अनीता एक ऐसी अपबीती बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। अनीता बताती है कि जब वो 14 साल की होती है वो इधर उधर दूसरे के घरों में काम किया करती है। यहाँ पर भी एक घर में वो काम काज किया करती है। उसी घर में एक लड़का होता है जिसका नाम विपिन होता है, उसके साथ उसके संबंध बनने लगते हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन विपिन जो होता है वो इस तरह का लड़का होता है, उसको दूसरे लोगों को भी सौंप दिया करता, अपने दोस्तों को सौंप दिया करता है। इस तरह से अब जो यहाँ पर अनीता होती है वो सोचने लगती है कि अगर तू इस तरह के धंधे में आ ही चुकी है तो क्यों ना पैसा कमाया जाए। फिर वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है और इस धंधे को आगे बढ़ाने लगती है। कई कई लोगों के पास चली जाया करती है और वहाँ से उसे इसी तरह से पैसे मिला करते। दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है, फिर वो थोड़ी सी आगे बढ़ने लगती है। लगभग उसकी उम्र 19 या 20 साल की हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि अब क्यों ना शादी कर ली जाए। फिर हरियाणा प्रदेश में रहने वाले एक लड़के के साथ उसकी शादी हो जाती है और वो खुद हरियाणा प्रदेश में आ जाती है। यहाँ पर उसके साथ रहने लगती है, लेकिन कुछ ही दिन में उसके साथ भी उसकी बिगड़ हो जाती है। उसके साथ भी वो नहीं रहना चाहती, उसे छोड़कर वापस अपने मोतिहार ज़िले में ही पहुँच जाती है। यहाँ आने के बाद वो एक संस्था को ज्वाइन करती है। जो संस्था होती है लोग बागों को जो
जो लेडीज़ों को एड्स के बारे में बताती है, उनके बारे में जानकारी दिया करती है, उसको ज्वाइन कर लेती है। लेकिन यहाँ पर भी उसका मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और वहाँ पर जो पहला काम इसका होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ये पैसे कमाया करती है। फिर इसको भी छोड़ देती है और फिर वापस दोबारा अपने ही काम में आ जाती है और अपने काम को ज़ोरों शोरों से चलाने लगती है। यहाँ पर जो इस संस्था में लड़कियाँ काम करती हैं, उन सबको वो इसी तरह से अपने साथ ले जाती है और इसी तरह से लोगों को सौंप दिया करती है। उनको लालच यही दिया जाता कि तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तुम यहाँ पर क्यों मर रही हो, तुम्हें बहुत जल्दी पैसे वाली बना दूंगी। कुछ महिलाओं को तो वो इस तरह से बहला लेती, लेकिन जो महिलाएं नहीं मानती, जो बच्चियां या जो लड़कियां नहीं मानती, उनके साथ में उन्हें नौकरी का झांसा देकर या किसी और बात को लेकर उन्हें इस तरह से फंसाया जाता और उनके साथ में ऐसा किया जाता। दोस्तों, दो लड़कियां होती हैं, इनके साथ में भी यहाँ पर जो अनीता होती है ऐसा ही करती है। इधर जब मोहन श्रीवास्तव से भी बातचीत की जाती है तो वहाँ पर पता चलता है मोहन श्रीवास्तव पहले एक सांसद के पीए हुआ करते थे और पीए होने के बाद उनका दिमाग बदल जाता। मोहन श्रीवास्तव का अब दिमाग इस तरह से बदलने लगता है, वो सोचने लगता है कि क्यों ना तू अब यहाँ पर खुद ही नेता बन जाए। उसकी पत्नी, जिसका नाम मनीषा श्रीवास्तव होता है, साल 2010 में विधानसभा का जो यहाँ पर मोहन श्रीवास्तव होता है, ये इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन में इसकी हार हो जाती है। कांग्रेस से इसको टिकट मिलती है और हार होने के बाद ये एक बार के लिए टूट जाता है, लेकिन फिर दोबारा ये प्रयत्न करता है और अगली बार जो यहाँ पर पार्षद का इलेक्शन होता है उसमें ये पार्षद बन जाता है और पार्षद बनने के बाद यहाँ पर ये तोड़फोड़ की राजनीति करता है और नगर निगम का डिप्टी मेयर बन जाता है। पहली बार 25 दिसंबर 2013 को जो इनका एक मकान होता है चौक रोड पर, वहाँ पर एक मसाज पार्लर चल रहा होता है, उस मसाज पार्लर पर छापामारी की जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पर तो सेक्स रैकेट चल रहा है। वहाँ पर 3 लड़कियों को और 3 बुजुर्गों को पकड़ा जाता है। उसके बाद ये मामला काफ़ी उछलता है, जो विपक्ष पार्टियाँ होती हैं धरने पर आ जाती हैं, काफ़ी इस मामले को उछालती हैं। उसके बाद ये मामला शांत हो जाता है और ये आगे कामकाज करने लगते हैं। यहाँ पर जो मोहन श्रीवास्तव की पत्नी होती है मनीषा श्रीवास्तव, इनका नाम भी जोरों शोरों से उछलने लगता है कि यहाँ पर जो मनीषा श्रीवास्तव है यही इस सेक्स रैकेट को चलाती है। जनवरी 2014 का वाक़या होता है जब अनीता के पास ये 2 लड़कियां आती हैं और दोनों लड़कियां अनीता से जॉब की डिमांड करती हैं। वो यही कहती हैं कि हमें जॉब दिला दीजिए, हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। अनीता कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जिन लोगों के साथ तुम्हें भेज रही हूँ तुम उनके साथ चली जाओ और तुम्हें वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। फिर यहाँ पर मोहन श्रीवास्तव और अजय नाम के 2 व्यक्ति आते हैं। जो मोहन श्रीवास्तव होता है वो गया शहर का डिप्टी मेयर होता है, उसके साथ और अजय के साथ इन दोनों लड़कियों को भेज दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो फैजर रोड पर मारवाड़ी होटल होता है जिसका कमरा नंबर 302 होता है, उसमें ये लोग इन लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा काम करते हैं, इनके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करते हैं। उससे पहले ये जब गाड़ी में साथ में जा रही थी तो गाड़ी में भी इनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, इनको रास्ते में उतरने भी नहीं दिया जाता। ये रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं, लेकिन इनकी पुकार वहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं होता। उसके बाद ये दोनों अपने 5 दोस्तों को वहाँ पर बुलाते हैं और वो 5 दोस्त भी इन दोनों लड़कियों के साथ में उसी कमरे में गंदा काम करते हैं, उनके साथ लगातार रेप करते हैं और उसके बाद वो लड़की वहीं पर चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं। वो करें तो क्या करें, लेकिन जब वहाँ के एसएसपी मनु महाराज को खबर देता है कि इस तरह से इस होटल में ऐसा काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो मनु महाराज की टीम होती है वो पहुँच जाती है और इन सब का पर्दाफाश किया जाता है। इन सब के खिलाफ गैंग रेप का मामला भी दर्ज किया जाता है। तमाम धाराएं इनके खिलाफ लगा दी जाती हैं और तमाम धाराएं लगाकर इनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर ये मामला बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ने लगता है। जो कांग्रेस पार्टी होती है उसे भी यहाँ पर एक निर्णय लेना पड़ता है। वो मोहन श्रीवास्तव को अपनी पार्टी से बर्खास्त कर देती है। उसका पद तो चला ही जाता है, उसे पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आप लोगों ने देखा जनता जिन नेताओं को चुनती है वो नेता ऐसा काम भी कर जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।